आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 16वां दिन योग सेशन में हम प्रारंभ करते हैं। सदैव की भांति वार्मिंग अप से फिर मेन वर्कआउट करेंगे और फिर कूलिंग डाउन के तहत प्राणायाम और ध्यान करेंगे। साथियों, हम हर दिन कुछ न कुछ नया व्यायाम सीखते हैं, योगासन सीखते हैं, प्राणायाम ध्यान की प्रक्रिया सीखते हैं। इसके साथ ही अपने चेतना का स्तर को ऊपर उठाया जाए, जो कि योग का मूल उद्देश्य होता है, उस दिशा में भी काम करते हैं। और उसके लिए आज मेंटल डोज में स्वामी विवेकानंद की अगर योग की बात हो और स्वामी विवेकानंद की बात ना हो तो चलिए उनसे ही हम आज प्रेरणा लेते हैं। साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज स्ट्रेंथ टू मास्टरी की यात्रा में हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां योग केवल अभ्यास नहीं रह जाता, यह आत्मविश्वास, आत्म उत्तरदायित्व, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। और डे 29 इसे कोई साधारण दिन न माने, यह वह दिन है जब हमारा शरीर खुद से एक प्रश्न पूछता है, क्या मुझे केवल चलाना चाहते हैं या सच में संभालना भी चाहते हैं? आपका शरीर आपसे ही पूछ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपने शक्ति, लचीलापन, संतुलन और सहनशक्ति पर काम किया है, लेकिन आज हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां योग बाहरी प्रदर्शन से निकलकर आंतरिक नियंत्रण की ओर बढ़ता है। और आज का सत्र खासकर उन लोगों के लिए है जो केवल पसीना बहाना नहीं आए, बल्कि अपने शरीर को समझने आए हैं। और एक बात बड़ा ही स्पष्ट है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के केंद्र को समझ लिया, उसे जीवन में किनारों से डर नहीं लगता। और डे 29 पर हम ऐसे अभ्यास करने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएंगे कि शक्ति हमेशा तेजी से नहीं आती, कभी कभी वह स्थिरता से जन्म लेती है। और आज आप अपने शरीर से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, आप उससे संवाद करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, और आप जानेंगे कब रोकना है, कब आगे बढ़ना है और कब केवल ठहर कर महसूस करना है। यही योग की परिपक्वता है। और आज के सत्र में आपकी सांसें केवल ऑक्सीजन नहीं लेगी, वे आपको अनुशासन सिखाएंगी। आपकी मुद्राएं केवल आकृतियां नहीं बनाएगी, वे आपको सीमाएं पहचानना सिखाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, आज का सत्र आपको यह एहसास करवाएगा कि शक्ति दिखाने की चीज नहीं है। शक्ति वह है जो तब भी साथ खड़ी रहे जब शरीर थक जाए। इसीलिए आज आप स्वयं से एक वादा कीजिए, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप तुलना नहीं करेंगे और आप अपने शरीर को अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ टू मास्टरी का अर्थ है अपने शरीर का मालिक बनना, उसका उपयोग करता नहीं। आइए डे 29 की शुरुआत करते हैं। एक सहज मन, एक नियंत्रित शरीर और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आज हम बात करेंगे कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। साथियों, कोर के बारे में हम पिछले दिन भी आपसे बात किए हैं, आपसे बताया हूं कि कोर आखिर होता क्या है। कोर के सारे पहलुओं को हमने कवर किया है। और आज का दिन हमारे शरीर का नींव और स्वास्थ्य की धुरी और आत्मबल के केंद्र को समझने का दिन है, और वह है कोर। लोग दिल की जांच करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन शरीर की नींव को कमजोर छोड़ देते हैं। जिनका दर्द कमर में दिखता है ना, पर समस्या कोर में होती है। और मैं योगा स्पोर्ट के रूप में मैं कह सकता हूं कि जहां कोर असंतुलित है, वहां प्राण भी अस्थिर है। और आज हम कोर को केवल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य दर्शन के रूप में समझेंगे। आमतौर पर
आपने यही समझा होगा कि कोर ये एप्स है या अधूरी जानकारी है। कोर एक मस्कुलर सिलेंडर है जिसमें शामिल है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, जिसे डिप स्टेबलाइजर कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, मल्टीफ्लूइड्स मसल्स, पेल्विक फ्लोर्स मसल्स, डायफ्राम्स और हिप स्टेबलाइजर। ये सब मिलकर हमारे शरीर को स्थिरता, स्टेबिलिटी और संतुलन, बैलेंस देते हैं। कोर मसल जानते हैं शरीर के ब्लड फ्लो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म और कार्डियक वर्कलोड को सीधे प्रभावित करती है। और जब हम गलत पोस्चर में होते हैं ना, तो हमारी गलत ब्रीदिंग भी हो जाती है, जो कि हमारे हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। और योग की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ये कोर ही है जो मणिपुर चक्र कहलाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा का केंद्र कहलाता है। कोर स्ट्रेंथनिंग हम आज करने जा रहे हैं। इसका महत्व जानते हैं। ये स्पाइन प्रोटेक्शन देता है। कमजोर कोर, इसका अर्थ समझते हैं, हमारे स्पाइन पर अनावश्यक दबाव, और 80% लोगों की बैक पेन की जड़ कोर वीकनेस है। और अगर कार्डियोलॉजी एंगल से मैं बात करूं तो जब हमारा कोर मजबूत होता है ना, तो ब्रीदिंग इफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होती है और बीपी फ्लक्चुएशन कम हो जाते हैं। यह हमारे फंक्शनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। चाहे चलना हो, झुकना हो, उठना हो, हर मूवमेंट कोर से शुरू होती है। यह हमारे इंजरी को भी प्रिवेंट करती है, चाहे वो नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, नेक पेन हो, अक्सर कोर स्टेबिलिटी से जुड़ा होता है। और हम ग्रेसफुली एजिंग करते हैं, यानी मजबूत कोर गिरने के जोखिम को कम करता है और यौगिक स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि हमारा स्थिर कोर स्थिर आसन देता है और फिर हमारा स्थिर मन भी हो जाता है। जब हम कोर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इससे पहले हमें कुछ तैयारी भी करना होती है, खासकर वार्मिंग अप। क्यों जरूरी है जानते हैं? क्योंकि ठंडा मसल जब रहेगा ना, तो कोर वर्क करना, ये जोखिम को बुलाना होता है, इंजरी को बुलाना है। हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस चाहिए, ब्रेथ होल्ड नहीं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चाहिए। और मेडिकल रेडीनेस, योग में एक्सरसाइज नहीं, अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है। हम अलग अलग तरह के कोर ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ ब्रीदिंग और कोर का गहरा संबंध आपके लिए समझना जरूरी है। डायफ्राम कोर का हिस्सा है और गलत ब्रीदिंग हमारे कोर को कमजोर कर देता है। और करेक्ट पैटर्न है इनहेल, रिब केज को एक्सपैंड करके, और एक्सेल, कोर को इंगेज करके। कोर रेट वेरिएबिलिटी में सुधार आता है। और कोर स्ट्रेंथनिंग के बेनिफिट जानते हैं? अगर मैं फिजिकल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमें बैक पेन से रिलीफ दिलाता है, बेटर पोस्चर बनाता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता है। और अगर मेडिकली मैं बात करूं तो बीपी को रेगुलेट करता है, डाइजेशन इंप्रूवमेंट कराता है और बेटर लंग फंक्शन देता है। और अगर मैं मेंटल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे फोकस को बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। और अंत में मैं अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करूं साथियों, तो यह हमारे आत्मबल को, इनर बैलेंस को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैं बात कर रहा हूं, कब आपको नहीं करना चाहिए? तो अगर एक्यूट बैक पेन हो, स्लिप डिस्क एक्यूट फेज में हो, रिसेंटली आपने कोई सर्जरी करवाया हो, अनकंट्रोल्ड बीपी हो, हर्निया हो, या फिर महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में हो, तो कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना होता है। और गोल्डन रूल जानते हैं? सिंपल है, अगर दर्द आए तो रुक जाइए। अगर गलत तरीके से कोर ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, तो ये हमारे डिस्क इंजरी दे सकते हैं, हर्निया के रिस्क हो सकते हैं, बीपी स्पाइक हो सकते हैं, नेक स्ट्रेन हो सकते हैं। हर एक्सरसाइज हर लोगों के लिए नहीं होता है। प्रॉपर प्रोसीजर जानते हैं? पहले आपको वार्म अप करना है, न्यूट्रल स्पाइन करना है,
स्लो प्रोग्रेशन करना है और ब्रीथ ऑलवेज अवेयरनेस रखना है, रिकवरी को रिस्पेक्ट देना है। जानते हैं योग क्या कहता है? जहां स्थिरता है वहीं शक्ति है। और कोर केवल मांसपेशी नहीं, यह हमारे जीवन की धुरी है। और आज डे 29 पर आपको यह समझना जरूरी है कि मजबूत कोर, सुरक्षित रीढ़, शांत हृदय और स्थिर जीवन देता है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर बनाने का कार्यक्रम नहीं है, यह स्वास्थ्य को समझकर जीने की प्रक्रिया है। आज से कोर को ईगो से नहीं, बुद्धि, विज्ञान और योगिक चेतना से प्रशिक्षित हम लोग करेंगे। साथियों, हम सब ने नाम सुना है कोर ट्रेनिंग की। जब हम बात कर रहे हैं तो आज जो मैं अब बताने जा रहा हूं, यह केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रह सकता। यदि कोर केवल पेट की मांसपेशियां होती साथियों, तो इतिहास में बहुत से शक्तिशाली शरीरधारी मिल जाते हैं। लेकिन कोर स्ट्रेंथ का वास्तविक अर्थ है शरीर, मन और आत्मा की संयुक्त शक्ति। और आज इस संयुक्त शक्ति का सबसे सशक्त भारतीय उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व भीतर से मजबूत मनुष्य का था। और जो लोग केवल उनकी तस्वीर देखते हैं, वे उनके चौड़े कंधे, सुदृढ़ छाती और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें महसूस करते हैं, वे जानते हैं उनका सबसे बड़ा बल उनकी अडिग आंतरिक स्थिरता थी। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे, पहले मनुष्य बनो फिर योगी। यह वाक्य आज के कोर ट्रेनिंग का मूल मंत्र है साथियों। कोर ट्रेनिंग का पहला चरण शरीर को स्थिर बनाना नहीं, मन को स्थिर बनाना है। शारीरिक कोर और विवेकानंद का अनुशासन। जानते हैं आज मैं क्यों ये टॉपिक लाया हूं? क्योंकि विवेकानंद जी का शरीर साधारण नहीं था। उनका जीवन कठोर अनुशासन, संयमित आहार, नियमित व्यायाम और योगाभ्यास से निर्मित था। वे कहते थे दुर्बलता पाप है। यह कथन केवल शारीरिक कमजोरी के विरुद्ध नहीं था, यह उस कोर के विरुद्ध था जो अंदर से ढीला हो चुका हो। आज फिजियोथेरापी और स्पोर्ट्स साइंस यह स्वीकार करते हैं कि स्थिर कोर के बिना न तो शक्ति टिकती है और न ही सहन शक्ति विकसित होती है। विवेकानंद जी इस सत्य को अनुभव से जानते थे, विज्ञान से बहुत पहले। कोर स्टेबिलिटी और हमारी अडिगता, जानते हैं जिस व्यक्ति का कोर अस्थिर होता है ना, उसका शरीर जल्दी थकता है। और एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिस व्यक्ति का कोर कमजोर होता है, उसका मन परिस्थितियों के सामने जल्दी झुक जाता है। और विवेकानंद जी अमेरिका के मंच पर खड़े हुए, न कोई सहारा, न कोई पहचान, न कोई बाहरी शक्ति, फिर भी वे डगमगाए नहीं, क्योंकि उनका कोर केवल मांसपेशियों का नहीं, चरित्र का बना हुआ था। आपको याद है साथियों, शिकागो का मंच, ये था अल्टीमेट कोर टेस्ट। 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो यह कोई साधारण भाषण नहीं था, यह मानवता के इतिहास का कोर मोमेंट था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों में कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन असीम स्थिरता थी। और आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कहती है पोस्चरल कॉन्फिडेंस और कोर स्टेबिलिटी, यह होती है लीडरशिप प्रेजेंस। विवेकानंद जी का यह सिद्धांत जिए। योगिक कोर, यह मणिपुर चक्र की शक्ति है। योग शास्त्र में कोर को मणिपुर चक्र कहा गया है और यह आत्मबल, साहस और निर्णय शक्ति का केंद्र है। विवेकानंद जी कहते थे, आपके भीतर ही वह शक्ति है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। जब हम आज
प्लैंक, बर्ड डॉग, डेड बग, तमाम किस्म के एक्सरसाइज, योगासन कर रहे हैं, तो हम केवल अपने शरीर को मजबूत नहीं करते, हम उस मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं जो हमें भीतर से अडिग बनाता है। और आप सबों के लिए विवेकानंद का क्या संदेश है जानते हैं? आज के युग में लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब नहीं होगा, ये तमाम किस्म के बहाने लगाते हैं। और इसके लिए विवेकानंद का उत्तर सरल है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। और कोर ट्रेनिंग भी यही सिखाता है, धीरे शुरू कीजिए, अस्थिर रहिए, रोज अभ्यास कीजिए। अगर कार्डियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो स्थिर कोर हमें शांत हृदय देता है। जब मन हमारा स्थिर होता ना तो हार्ट रेट भी स्थिर होती है। और विवेकानंद जी की उपस्थिति में लोग शांति अनुभव करते थे। यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं था, यह उनके स्थिर प्राणों का प्रभाव था। और आज मेडिकल साइंस इसे कहती है एटोनोमस नर्वस सिस्टम बैलेंस, और योग इसे कहता है प्राण संतुलन। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर बनाने का कार्यक्रम नहीं है, यह मनुष्य निर्माण का अभियान है, योग युग निर्माण का अभियान है। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते थे मजबूत शरीर मजबूत कोर, और मजबूत कोर मजबूत चरित्र, और मजबूत चरित्र अडिग जीवन। जब आप कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं ना तो केवल रिपीटेशन न गिने, हर सांस के साथ यह स्मरण कीजिए मैं भीतर से मजबूत हो रहा हूं। यही स्वामी विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज का सत्र जब समाप्त हो जाए ना तो यह केवल एक समाप्ति से न माने, आपने इसका सार खो दिया अगर समाप्ति मान लेते हैं तो। और डे 29 का उद्देश्य आपको थकाना नहीं था, आपको जिम्मेदार बनाना है। आज आपने सीखा है कि हर शक्ति को दिखाया नहीं जाता, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं केवल संभाली जाती हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब गति धीमी हुई तो नियंत्रण बढ़ा, और जब सांस शांत हुई तो शरीर ने सहयोग किया। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी की पहचान है। बहुत लोग योग को या तो बहुत आसान समझते हैं या बहुत कठिन मानते हैं। और सच क्या है जानते हैं? योग उतना ही गहरा होता है जितना आप स्वयं के साथ ईमानदार होते हैं। और आज के अभ्यास के बाद यदि आपके भीतर यह विचार आया हो कि मुझे अपने शरीर को और ध्यान से सुनना चाहिए, तो समझिए डे 29 सफल रहा। क्योंकि मास्टरी का अर्थ हर दिन ज्यादा करना नहीं है, बल्कि हर दिन सही करना है। और आज आपने आपसे यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप अपने शरीर को केवल तब सुनते हैं जब वह दर्द में होता है, या तब भी जब वह आपको सावधान कर रहा होता है? स्ट्रेंथ टू मास्टरी आपको यही संवेदनशीलता सिखाता है। और आज का सत्र आपको याद दिलाता है कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप दूसरों पर नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। जब आप अपनी दिनचर्या में लौटे, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, तो यह मत सोचिए कि योग केवल योग मैट तक सीमित था। आज जो संतुलन आपने महसूस किया उसे अपने निर्णयों में लाइए, जो धैर्य आपने अभ्यास में दिखाया उसे अपने व्यवहार में उतारिए। यही योग का विस्तार है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी का हर दिन आपको थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और स्थिर, और थोड़ा और जिम्मेदार बनाता है। आज डे 29 पर आप पहले जैसे नहीं है, भले ही बदलाव दिखे या नहीं, लेकिन याद रखिए सबसे स्थायी परिवर्तन हमेशा शांत होता है। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, अपनी सांसों को सम्मान दीजिए, और स्वयं को यह भरोसा दीजिए कि आप इस यात्रा को सिर्फ शुरू नहीं कर रहे, आप इसे निभा रहे हैं। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी है। धन्यवाद।
अब हम आएंगे त्रिकोण आसन। आइए, 3 से 4 फीट का गैप। इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जिधर मुड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में मुड़ेंगे, अभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये करना मत भूलिएगा, इसको 90 डिग्री जिधर भी जा रहे हैं पहले वो कर लीजिए। ये करेंगे बहुत ही टफ हो जाएगा, होगा ही नहीं। चलिए अभी नॉर्मल रहिए, हाथ को फैलाइए और ये राइट जा रहे हैं हम, राइट उसी डायरेक्शन में राइट जाइए। बिग टोज को पकड़िए, बिग टोज, हाँ एक्सेल करके गए हैं, इनहेल करके वापस रिटर्न। अब लेफ्ट जाना है हमें, लेफ्ट को 90 डिग्री ले लीजिए, एक्सेल, हाँ एक्सेल, इनहेल, वापस। आपको जो नजरें हैं ऐसे ये वाला पोर्शन को देखना है, एक तो नीचे ही चला गया, ये वाला को देखिएगा ऐसे, ये वाला चीज, ठीक है। एक्सेल, हाँ नजरें दूसरे साइड, हाँ बॉडी लेफ्ट की ओर झुकते रहेगा, ये इसको देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये इस तरह से रखिए, ये आपका नज़र ये अंगूठा पर आए, हाँ ये एक अंगूठा को टच कीजिए बिग टोज को, हाँ और थोड़ा सा खुलेगा सर आपका, ये देखिएगा। नजरें लाइए इधर, सर भी लाइए, सर भी मोड़िए, हाँ हाँ सर मोड़ने से उल्टा डायरेक्शन में क्या ना ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है। और ये खोलिए सर, ये पूरा खोलिए, ये है ना ये 90 पढ़ ले आइए, हाँ और हाँ हाँ झुकिए, एक्सेल करके, एक्सेल बिग टोज को पकड़िए, हाँ इधर देखिएगा, ये ठीक है, हाँ हाँ यही दूसरे साइड में। त्रिकोण आसन 2 बार और करेंगे सेम डायरेक्शन, फिर हम डायरेक्शन क्रॉस कर लेंगे। आइए, इनहेल नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल होना जरूरी है। अगर अंधाधुन किए जा रहे हैं तो क्या होता है, एनर्जी पूरा ड्रेन हो जाता है, फिर होता भी नहीं और थकावट भी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है। राइट से करेंगे, ये देखिए राइट कर लिए और यहाँ सेम डायरेक्शन स्लोली एक्सेल करता हुआ, आनंद लेता हुआ। और देखिए यही नजरें, आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से गर्दन को सीधा मोड़ते जाइए, नजरों को मोड़िए। ये इसमें क्या हो गया, हमारे गर्दन के भी एक्सरसाइज, आईबॉल के भी एक्सरसाइज शामिल हो गए। इनहेल करके ऊपर, अलग से करने की जरूरत नहीं होता। मल्टीपल ऑर्गन्स जब आते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। एक्सेल, एक्सेल, यहाँ ये गर्दन को पूरा मोड़ लीजिए, ये अंगूठा को देखिए, एक्सेल करके थोड़ा देर बने रहिए, फिर वापस एक बार और करेंगे, नॉर्मल हो जाइए। और यहाँ ये पहले, सबसे पहले इसको टर्न कर लेना है, ये राइट बेंड, एक्सेल एक्सेल, दो टोज को पकड़ लीजिए, दोनों घुटना सीधा रहेगा इस अवस्था में, हाँ इनहेल, दोनों घुटना सीधा, फिर टर्न, एक्सेल एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। ये हमारे कोर एक्सरसाइज खासकर ये ओब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसी को हम ट्रेडमिल करेंगे, यानी कि ट्रेडमिल मतलब होता है कि थोड़ा सा डायनामिक, ठीक है। और क्रॉस, ट्रेडमिल में क्रॉस होगा। इनहेल, ये बेंडिंग जो होगा आगे की ओर ऐसे करके बेंड करना है, ऐसे करके नहीं, ये वाला बेंडिंग चाहिए, समझ रहे हैं ना। हिप एरिया को पहले पीछे भेजिए और ये यहाँ से बेंड होना है, ये, और तब फिर क्रॉस से देखिए, राइट वाला लेफ्ट को जाएगा और ये लेफ्ट को, और ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ, ये स्टार्ट। ट्रेडमिल बोलते हैं। 3 से 4 फीट आ जाइए, हाथ फैलाइए, हाँ एक्सेल करके, पैर को बदलने की जरूरत नहीं होता ट्रेडमिल में, क्रॉस ले जाइए, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, ये डायनामिक है, हाँ हाँ ऊपर हल्का सा, क्योंकि इतना फटाफट कर रहे हैं ना, नजरें वहीं ले जाइए, फिर से वापस, फिर से वापस, फिर से वापस, हाँ ये डायनामिक, हाँ। इसमें क्या होता है, त्रिकोणासन में हम पूरा सजग रहते हैं, इसमें मेनली हम अपने मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये व्यायाम का हिस्सा है ट्रेडमिल, फास्ट। योगासन में कभी भी फटफट नहीं होता है, वो आइसोमेट्रिक वर्सन है, रिलैक्स रिलैक्स। अब कमर को घुमाते हैं, यहाँ आ गए
और यहाँ बड़ा से बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये ले जाइए यहाँ पहले यहाँ ले जाइए, राइट ले जाइए। इसको थोड़ा सा उठा लीजिए। ये जितना इधर ड्रॉप हो सकता है साइड ड्रॉप कराइए, पूरा ड्रॉप कराइए। फिर अब लेफ्ट ये उठा लीजिए, यहाँ ड्रॉप कराइए, देखिए खुलेगा। ड्रॉप कराइए लेफ्ट पे, हाँ। फिर से राइट ड्रॉप, पूरा ड्रॉप कराइए। कमर को टारगेट रख के, केंद्र में कमर रहेगा। फिर लेफ्ट, 8 बार ऐसे ही उस पर जोड़ दीजिए। जो सजगता है वो कमर पर हो, ठीक है। ये देखिए, घुट्टा पर नहीं, कमर पर। आपको महसूस हो रहा होगा कि कहाँ आ रहा, हल्का सा पेन आता होगा, तो समझिए हम सही जगह पर काम कर रहे हैं। ये आइए, ये वाले चीज़ को ये यहाँ, हाँ लाइए। ये ऐसे हल्का सा बेंड करेंगे ना तो इस पर लोड आ जाएगा। ये हो गया साइड वाइज। अब यही काम आगे वाइज करेंगे। ये दोनों आगे हो गए, और ये देखिए, प्यूबिक को आगे भेजिए और इसको कोर को इंगेज कीजिए। ये नॉर्मल हो गया, एक्सेल करके ये इसको आगे भेजिए, ये प्यूबिक को आगे भेजिए, ऐसे, हाँ। फिर से नॉर्मल, ये भेजिए आगे। कमर में हल्का सा फील होगा, इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। ये देखिए आए, और यहाँ प्यूबिक को भेजिए ऐसे। बहुत ही सूक्ष्म है, इतना आपको दूसरे आदमी को महसूस भी नहीं होगा, इतना होता। एक्सेल करके, एक्सेल। देखिए हल्का सा पेन महसूस होगा कमर वाला एरिया में, जो L1 से L5 वाला है। ऐसे भेजिए। फिर वापस वहाँ खींच रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क खींचता है, वहीं पेन आता है, हल्का सा आना चाहिए। भेजिए आगे, प्यूबिक को आगे कीजिए। ये हमारे फिजिक करेक्शन करेगा और कोर एक्टिवेशन करेगा। ये 2 बार और यही ऐसे खींचिए, ऐसे जैसे मेरा शरीर नहीं रबर है। हाँ, अब यही काम पीछे की ओर भेजेंगे। ये वाला एरिया समझ रहे हैं ना, कौन से एरिया पर हम काम कर रहे हैं? ये वाला पूरा कोर एरिया, प्योर कोर एरिया। ये यहाँ पकड़िए और इसको ऐसे भेजिए। ये टेलबोन को टक कीजिए यहाँ, ये वाला बोन को टेलबोन बोलते हैं। पूछ पहले होता था 10,000 साल पहले, और भी ज़्यादा पहले, लाख साल पहले। ये ऐसे पीछे ले जाइए, फिर नॉर्मल। ये वाला चीज़ पीछे ले जाइए, फिर वापस एक्सेल करके। ये चेस्ट आउट होगा, आगे आएगा चेस्ट। ये ऐसे, हाँ, ये वाला ले जाइए पीछे। लास्ट 2। रिलैक्स। अब ये जो 4 मूवमेंट किए, चारों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब चारों फ्री हो गया, चारों को कंबाइन करके सर्कल बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट होगा फ्रंट से, डायरेक्शन चेंज होगा 4 बार के बाद। जहाँ तक ले गए थे उसको रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, कि जहाँ तक ले गए थे वही चीज़ कवर करना। याद रखना है कि हम कहाँ तक ले गए थे। ये देखिए, यहाँ तक ले गए थे। अब यहाँ देखिए राइट में क्या किए थे, ये सेम चीज़ याद रखिए। वो जस्ट वर्ड माला था, अब शब्द बन रहा। ये यहाँ ले जाइए राइट में। अब हम पीछे ले गए थे, उस इवेंट को याद रखिए। ये पीछे ले गए थे, पीछे ले जाइए। लेफ्ट में फिर क्या किए थे, ये वाला ले जाइए, ये ले जाइए। और ये फिर से फ्रंट में प्यूबिक, पेट नहीं, ऐसे ये वाला चीज़ नहीं ले जाना है। देखिए उसमें अंतर है। अभी मेरा प्यूबिक जा रहा है, अभी देखिए मेरा पेट जा रहा है। ये देखिए फ़र्क, अभी ये जा रहा, अभी ये जा रहा, देख रहे फ़र्क। तो ये प्यूबिक को भेजना, ये वाले को नहीं भेजना, इसको अंदर। ये और ये देखिए फिर यहाँ बिल्कुल सूक्ष्म होगा। अगर आप प्रॉपर करेंगे तो ज़रूर महसूस होगा, अदरवाइज महसूस भी नहीं होगा। ये और यहाँ पीछे, ये देखिए, ये पीछे एकदम स्लो सजग रहते हुए L1 के से L5 को सजगता रखिए। ये यहाँ लाइए, ये देखिए कच्चे ऐसे बजेगा। ये जो पेल्विक ज्वाइन है ना, पता लगेगा। और ये ऐसे हो जाइए, ये पेल्विक पर ले आइए, पेट पर नहीं, पेल्विक पर। आपका पेट जा रहा, पेल्विक लाइए, ये वाला चीज़ लाइए। ये हाँ,
ये ऐसा ही। अब यहाँ जब पीछे जाएगा तो हम पूरा वजन दोनों पर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ। और ये जब इधर जा रहे हैं तो ये उठ जाएगा। पूरे उस स्टेप्स को याद रखिए, लेफ्ट राइट में एक्सट्रीम ले जाना है, ठीक है। जब फॉरवर्ड आया तो ये हो गया, ये देखिए, ये यहाँ ये, और ये पीछे, ये रिलैक्स। ये कच आपको जो स्पाइन है ना, कमर दर्द कभी नहीं होगा, क्योंकि यही जो स्टिफ हो जाता है ना, उसके मसल कमजोर होते हैं, वहाँ खून नहीं पहुँचते। अब इसी चीज़ को फटाफट करेंगे, ठीक है। पैर को नहीं उठाएंगे, पैर उठाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन है वही रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। आइए, खोल देता हूँ मैं, आइए यहाँ आइए, और ये यहाँ ले जाइए बड़ा सा, थोड़ा सा सिर्फ स्पीड बढ़ा देंगे ताकि वो नंबर ज़्यादा बने। ये पेट को नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, जब आगे जाते हैं पेट को मत ले जाइएगा। ये अब 2 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। चलिए, ये हमारे कमर के लिए हो गया। अब हम नीचे बैठ जाते हैं, बैठिए, वज्रासन में आइए। कौन है? अच्छा काम कर रहा। अच्छा, इधर किया हुआ है। हाँ, आइए वज्रासन में आइए। वज्रासन, टेबल टॉप, और यहाँ जो हमारा बिल्कुल बेसिक है, मर्जरी आसन कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। इनहेल, ऊपर नजरें ले जाइए, एक्सेल, इनहेल। ये हमारे स्पाइन के लिए है, ठीक है, सीधा करेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सांसों के साथ जोड़िएगा, थकावट नहीं आएगा, और जो आप अगर थकावट है भी वो भी खत्म होगा। इनहेल, पूरा नज़रों को भी ले जाइएगा, गर्दन को भी, तो डबल एक्सरसाइज हो गया। आई बॉल को अलग से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, ये भी शामिल हो जाएगा। ऊपर ले जाइए, और यहाँ पर जब नीचे ले जाते हैं ना, तो नाभि वाले एरिया को देखिए, इसमें क्या होगा, आपका आई बॉल पूरा नीचे आ जाएगा। और यहाँ इनहेल, ये वेव बनाइए, ये बट एरिया ऊपर जाएगा, पूरा बट एरिया को ऊपर ले जाइए, और इसको नीचे झुकाइएगा, चेस्ट को बाहर, गर्दन को ऊपर, ऐसे यू टाइप का बनाना है। ये इनहेल, थोड़ा सा अंतिम स्थिति में रहिएगा। ये एक अंतिम स्थिति है, और दूसरा ये वाला है, काऊ वाला, एक कैट वाला, कैट एंड काऊ बने रहिए। थोड़ा सा एक्सेल करके, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, वापस आ जाइए वज्रासन में। अब इसी से आगे बढ़ता है व्याघ्रासन, ठीक है। व्याघ्रासन में भी प्रारंभिक स्थिति जो है टेबल टॉप है। पहले हम इनहेल करके ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, जितना जाता है, और इसी को एक्सेल करके ऐसे करेंगे, और ये हाथ भी ले आएंगे, ये एक्सेल। ये देखिए, अब दूसरा इनहेल और एक्सेल, ये हाथ भी आ जाएगा। व्याघ्रासन कीजिए। हाँ, पहले ऊपर ले जाइए, हाँ, इनहेल करके जाइएगा, हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो लाके इनहेल करके पहले ले जाइए एक को, इनहेल ले जाइए एक ऊपर। हाँ, अब एक्सेल करके उसको लाइए और इसको लाइए, दोनों घुटना और ये नहीं, हाँ, क्रॉस दूसरे पैर से कीजिए अभी। हाँ, इनहेल, ये इनहेल है। अब ये हाथ, ये केहूनी और वो घुटना दोनों साथ होगा एक्सेल के साथ। हाँ, ये कीजिए, इनहेल, हाँ। अब ये हाथ जाएगा, हाँ, लाइए, उसको नहीं लाए आप, पैर को भी लाइए, हाँ, अब आया।
दोनों घुटना और केहनी, हाँ, इनहेल, इनहेल कीजिए, हाँ, एक्सेल, हाँ, या ये कोऑर्डिनेशन होते हैं, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हाँ, ताकि हमारा जो माइंड का है वो बोलते हैं ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा, वो नहीं चीज़ होगा, कोऑर्डिनेशन हो जाता है। हाँ, उसको भी लाइए सर। जब वो घुटना जब नीचे लाइए तब क्यों नहीं, साइमल्टेनियस, पहले से ले जाके नहीं रखना है। आप नॉर्मल होइए, टेबल टॉप, हाँ, व्याघ्रासन में इनहेल करके जाइए, ये वाला पैर, ये पैर, इनहेल, हाँ, अब एक्सेल कीजिए, एक्सेल, वो भी लाइए, ये भी वापस लाइए, ये भी वापस, दोनों साथ साथ। ये देखिए सर, इधर देखिए, ऐसे एक्सेल, ऐसे एक्सेल कीजिए, उसको भी लाइए, उसको भी लाइए, पैर को भी पीछे लाइए, हाँ, इनहेल, एक्सेल, पैर को अंदर लाइए, हाँ, अंदर लाइए, ये देखिए सर, ऐसे ना, ये ऐसे आएगा, ये, हाँ, उसको अंदर लाइए, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, ये हो गया व्याघ्रासन। अब हम करेंगे बर्ड एंड काऊ। ये देखिए, ऐसा सीधा लाइए दोनों, वापस सीधा खींचिए पूरे पैर को, खींचिए, दोनों साइड खींचिएगा, ये हाथ को आगे से आगे भेजने की कोशिश कीजिए और पैर को पीछे से पीछे, खींचिए, भेजिए, दोनों पैरेलल टू द ग्राउंड रखने का कोशिश कीजिएगा, हाथ और पैर दोनों को आगे बढ़ाइए। ये हमारे स्पाइन में खिंचाव लाएगा, ये पूरा खींचिए दोनों को, इधर इसको आगे भेजिए और उसको पीछे, अपने आप आपको मजा आएगा, एक ऐसा थ्रेशोल्ड आ जाता है, आपको मजा आएगा, यानी कि हल्का सा पेन होगा। अगर हल्का सा पेन होने लगा ना, इसका मतलब समझिए आप परफेक्टली कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया है आपने, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना। ये इनहेल, हाँ, इनहेल, इनहेल करके जाइए, एक्सटेंड कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, वापस आ जाइए। अब देखिए, हम डॉल्फिन टू प्लैंक टू भुजंगासन 3 का फ्लो बनाए हैं, तीनों करेंगे एट ए टाइम। पहले आइए टेबल टॉप, टेबल टॉप आ जाइए, ये डॉल्फिन में आइए, डॉल्फिन, प्लैंक, प्लैंक, डॉल्फिन टू प्लैंक, और यहाँ नीचे जाइए और ये भुजंगासन, ये ऐसे, और यहाँ से फिर से सीधा डॉल्फिन में जाएंगे, पर्वतासन, माउंटेन पोज, यहाँ जाइए, जाइए, और ये प्लैंक, प्लैंक ट्रांजिट है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये भुजंगासन, हाँ, फिर से पर्वतासन, और ये चौहट चतुरंगा दंडासन, और ये भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, बने रहिए, ये प्लैंक, भुजंगासन, यहाँ बने रहिए, फिर से पर्वतासन, चतुरंगा, भुजंगासन, पर्वतासन, चतुरंगा, भुजंगासन, रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए, ये हमारे कोर के लिए है, ठीक है। अब हम करेंगे शलवासन, पेट के बल आइए, पेट के बल आइए, और दोनों हाथों को जांघ के नीचे, इसका जो हथेली का मुंह है ना, ये जमीन में रहेगा, ऐसा दोनों साइड ले रहिए, हाँ, जांघ के नीचे हथेली
नीचे की ओर, ठीक है। और ये पैर उठा दीजिए, ये उठाइए शलवासन, पैर को सीधा करके, हाँ पैर सीधा उठाइए, हाँ उठाइए दोनों, उठाइए उठाइए, हाँ फिर से वापस, 8 बार कीजिए, प्रयास कीजिए एटलीस्ट, एक्सेल करता हुआ, लास्ट 2, मकरासन, क्रोकोडाइल, रिलैक्स, सर का डायरेक्शन चेंज करते रहिएगा, एक ही साइड नहीं रहना है। धनुरासन, पकड़िए अपने टखने को, पकड़िए, ये बारी बारी से दोनों को पकड़िए और दोनों जांग भी उठाइए और सर भी, ये इनहेल करके एक्सेल, इनहेल 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 एक्सेल, लास्ट 2, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, वापस मकरासन, अनंतासन, साइड वाइज आइए, साइड वाइज, हाँ पैर पर पैर रखिए, ऐसे अनंतासन बोलते हैं। हाँ उठाइए, अब एक पैर को उठाइए, जितना ऊपर जा रहा ले जाइए 90 डिग्री, हाँ वापस उठाइए, इनहेल करके, इनहेल एक्सेल करके वापस, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। साइड स्विच कीजिए, 8 बार के बाद साइड स्विच सेम रहेगा, इसमें यहाँ रखिए, पूरा 90 डिग्री का कोशिश कीजिए कि यहाँ लाने का, इनहेल करके जाइए, 4 5 6 7 8, रिलैक्स। अब देखिए, रिलैक्स रिलैक्स, अब देखिए ये जो ऊपर वाला पैर है ना, लेफ्ट को यहाँ ले आइए, ये यहाँ लाइए, ये जांग के सामने, ग्रोइन एरिया के सामने लाइए, हाँ ये लाए, और ये हाथ को यहाँ रख लीजिए ऐसे, और ये नीचे वाले पैर को उठाइए, नीचे वाले को उठाइए, ये घुट्टा सीधा, घुट्टा सीधा, हाँ फिर से नीचे, हाँ ये हाथ से सपोर्ट लीजिए, और ये उठाइए, पूरा उठाइए, समझिए कि जैसे उस टाइम उठा रहे थे, हाँ वापस इनहेल, वापस इनहेल, वापस साइड स्विच कीजिए, ये वापस आइए, ये घुटना को ये सीधा, पहले दोनों को सीधा कर लीजिए जैसे हम कर रहे थे अभी, बिल्कुल सीधा, और ये राइट वाले को यहाँ ले आइए, कोशिश कीजिए कि नाभि के पास आ जाए, ये देखिए आ गया। अब हाथ का सपोर्ट लीजिए, अब नीचे वाले को उठाइए, उठाइए, इनहेल करके उठाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शवासन शवासन शवासन, रिलैक्स शवासन
शवासन। शवासन में आइए, पैर दूर कीजिए सर, और नीचे आइए, मैट पर, मैट पर, पूर्णतः मैट पर रहना आपको, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। पैर पैर फैलाइए, हाँ, हाथ दूर 6 इंच पर, 6 इंच, हाँ ऐसे ऐसे बाहर की ओर, हथेली का मुंह आसमान की ओर रहेगा। ये शवासन हुआ। अब एक एक पैर बेंड कीजिए, पैडलिंग, एक पैर बेंड कीजिए, सीना पर ले जाइए, पकड़िए सीन को पकड़िए, सीना के पास ले जाइए। हाँ हाँ, अल्टरनेट 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 ले जाइए सर। हाँ, पवन मुक्तासन का ये अर्ध पवन मुक्तासन बोलते हैं। पूरा सीना तक ले जाइए सर। हाँ, अल्टरनेट 8 टाइम्स कीजिए, अल्टरनेट। ये हम जो अभी किए ना, शलवासन और धनुरासन, इसका काउंटर पोज है, उसके बाद होना ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, रिलैक्स 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 हो लीजिए सर, रिलैक्स, लंबी सांस, गहरी सांस, रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स के बाद क्या होता है ना, हमारा मूवमेंट और अच्छा होता। ज़बरदस्ती ज़्यादा लंबा करने से वो काम खराब होता, हमें अच्छा करना है ना। अभी आपको देखिए इधर से सनाहट आ रहा होगा। अब दोनों पैर को 90 पर ले जाइए, दोनों पैर 90, हाँ, दोनों को ड्रॉप कीजिए चेस्ट पर, घुटना घुटना दोनों चेस्ट पर पकड़िए। अब सर को भी लाइए, हाँ, ठुड्डी को कोशिश कीजिए कि घुटने के बीच लाएं, एक्सेल कर करके। हाँ, फिर वापस, फिर अगेन एक्सेल, एक ही बार नहीं, अगेन अगेन 8 टाइम्स कीजिए। हाँ, 90 ले जाइए, हाँ, फोल्ड कीजिए, ड्रॉप कराइए। हाँ, एक्सेल जितना हो रहा है, एक्सेल एक्सेल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम वापस जाएंगे। कोई हमें ओलंपिक का मेडल लेने थोड़ी जाना है, वो सबसे हम ऊपर बढ़ गए हैं। हाँ, फिर से वापस वापस, फिर से 8 टाइम्स पवन मुक्तासन। लास्ट टू और करेंगे। हाँ, फोल्ड कीजिए, एक्सेल। हाँ, ये हमारे जितना देर तक हम धनुरासन करते हैं ना, उतना देर तक पवन मुक्तासन या पश्चिमोत्तासन करना है। काउंटर पोज, एक दूसरे काउंटर करेगा, नहीं तो हम पीछे की ओर ही मुड़ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अभी क्या हुआ, इतना देर आगे इतना देर पीछे, बैलेंस हो गया। रिलैक्स रिलैक्स, शवासन में जाइए, शवासन, रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। स्ट्रेच, स्ट्रेच की मुद्रा में दोनों पैर को सटाइए, दोनों पैर को सटाइए। हाँ, स्ट्रेच सर, दोनों पैर सटाइए, स्ट्रेच पूरा खींचिए, रिलैक्स, स्ट्रेच पूरा खींचिए, इनहेल करके, केहूनी सीधा। हाँ, ये जमीन में मत रखिए, सपोर्ट मत लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, ये हाँ, रिलैक्स, इनहेल इनहेल, ये अंदर की ओर सर, हथेली दोनों का मुंह एक दूसरे के साइड रहेगा, फेसिंग इनवर्ड। हाँ, एक्सेल, इनहेल इनहेल, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। फिर से शवासन, वापस वापस शवासन में आइए, फिर से नॉर्मल एकदम रिज्यूम हो जाना है। नॉर्मल सर, हाथ को नीचे, शवासन मतलब फिर से जो मूल अवस्था होता है, यहाँ आइए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को सर के नीचे लाइए, यहाँ। हाँ, बायां करवट, घुटना मोड़ के बायां करवट, फिर दाहिना करवट, दाहिना, फिर सपोर्ट लेके धीरे 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 ऊपर, ठीक है। आइए, दंडासन, दंडासन, ये बायां वाला पैर, दंडासन में आइए, प्रॉपर दंडासन। और ये इसको यहाँ लाइए, मोड़िए, इसको कोशिश कीजिए कि जितना मुड़ रहा, और इसको ऐसे पकड़िए, सीना में सटाइए, सीना में सटाइए, एक ही हाथ से, एक हाथ से। हाँ, ये ठीक है। अब हाथ चेंज कीजिए,
ये वाला से पकड़िए, ये घुटना गया ना तो दूसरा वाला हाथ आएगा ये, और ये जो हाथ है ऐसे लाइए और यहाँ पीछे ले जाइए, पीछे नजरें भी ले जाइए, ले जाइए, ये मोड़िए मोड़िए, हाँ मोड़िए। इसको बोलते हैं अर्ध मतेंद्रासन, ठीक है। वापस फिर हाथ ऐसे करके हिलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, पैर अगेन सीधा, स्विच कीजिए। ये आया, ये लाइए यहाँ पर, यहाँ जितना नज़दीक ला सकते लाइए, लाइए, हाँ। और ये दूसरा वाला हाथ से पकड़िए, जिसका पैर है उसका वाला नहीं, दूसरे वाले हाथ से, और ये यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये स्पाइन ट्विस्ट, ये, और यहाँ ऐसे ऐसे ले जाइए, और नज़रों को भी हाथ को फॉलो करेगा, ऐसे पूरा मोड़िए मोड़िए, हाँ हाँ, पूरा पीछे से कोशिश कीजिए, हाँ। अंतिम स्थिति, थोड़ा सा रुकिए, ये फिर से हाथ धीरे धीरे आना है, इसका मतलब है वापस धीरे से, फटाक से नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं, आइसोमेट्रिक है, प्रॉपर अर्ध मतेंद्रासन। इससे सारे हमारे पेट की बीमारी छूटते हैं, ठीक है। स्पाइन ट्विस्ट, कोर इंगेज होगा। फिर से 2 बार और करेंगे। यहाँ लाइए, ये लाए, पूरा इसको कोशिश कीजिए कि जांघ तक ले आए यहाँ, और ये दूसरे वाले से इसको सीना में सटा लीजिए, और ये वाला हाथ यहाँ से जाएगा, ये एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक्सेल, ऐसे पीछे ले जाइए, और ये हाथ धीरे 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 पूरे बॉडी को कंप्लीट ऐसे टर्निंग दीजिए, एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, वहाँ बने रहिए। और ये फिर देखता हुआ ही वापस अंतिम, यहाँ लाइए इसको, यहाँ लाइए, और ये राइट है तो लेफ्ट से पकड़ेगा इसको, लेफ्ट से पकड़ेगा, ये सीधा। अब यहाँ से एक्सेल होगा, एक्सेल, क्योंकि हमारा बॉडी छोटा हो रहा, स्पाइन से ट्विस्ट होकर छोटा हो रहा, तो एक्सेल होगा, एक्सेल 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 एक्सेल, और यहाँ फिर से वापस। तो ये था हमारा अर्ध मतेंद्रासन। क्या था? अर्ध मतेंद्रासन, नाम भी याद होना है, ठीक है। ये हमारे स्पाइनल ट्विस्ट के लिए। अब हम सीधा शीतली में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही कम पाउज लिए हैं, इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास बहुत पाउज का, तो इसको कंपनसेट करने के लिए शीतली मांगता है, ठीक है। और भी कुछ भी करेंगे तो गर्मी ही आएगा। चलिए शीतली के लिए, हम जाड़ा में तो करते नहीं थे, लेकिन अब क्या है, मौसम बहुत गर्म है, तो शीतली का आनंद लेना है, एयर कंडीशनिंग। आइए 8 टाइम्स पाइप जैसा होमवर्क किए थे, ऐसा कीजिए, पाइप बनाइए, आंख बंद, होल्ड, एक्सेल। मुंह से इनहेल करना है, नाक से एक्सहेल करना है। खूब लंबा एक्सेल कीजिएगा, जितना लंबा एक्सेल करेंगे ना उतना विश्रांति महसूस होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जितना हम करते हैं ना उसका आधा घंटा कूलिंग टाइम मांगता है, लेकिन क्या करें, कर नहीं सकते ना आधा घंटा कूलिंग। आंखें बंद हो, लास्ट 2, इसी शीतली का दूसरा प्रकारांत है जिसे शीतकारी बोलते हैं। ये 4 टाइम्स करेंगे, दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए। सी 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 आवाज निकले। इनहेल,
बाकी सब सेम रहेगा। रिलैक्स। अब काफ़ी हद तक हमारा बॉडी कूल डाउन हो चुका है, लेकिन प्राणायाम को टचअप करते हुए 13-2-1 का चारों करेंगे, ठीक है। वो भी हमारा कूलिंग थोड़ा सा और उसको समय मिल जाए, क्योंकि अभी ऐसे घर जाएंगे तो एकदम हाइपर मोड में रहेगा, बहुत ही हाइपर में हैं अभी, उसको थोड़ा सा रिसेट होना हम। चलिए, कपालभाति। थर्टी से तो जी नहीं मानता है, लेकिन क्या करें, मनवाना पड़ेगा। अनुलोम विलोम, इतना ही अवधि तक जितना देर हम कपालभाति किए थे। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। फटफट नहीं करेंगे, समय लेके। विष्णु मुद्रा, आर.के. सर, विष्णु मुद्रा। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, जस्ट 30 सेकेंड का। ये सिंबॉलिक है, लेकिन इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशियंट है हमारा पूरा डोज। आप पूरा मिलाएंगे ना, 50+ हम कर चुके हैं आज। भ्रामरी में आइए। एट टाइम्स टोटल करेंगे, काउंटिंग कीजिए। लास्ट टू। आंख बंद ही रहेगा, उज्जाई छोटे बच्चे के खराटे लेने जैसा, गला से आवाज निकलेगा, बिल्कुल इतना ही आवाज जितना कि आप स्वयं सुन सकें। जलंधर बंद लगेगा, मूल बंद भी लगा सकते हैं तो लगाइए। इनहेल करता हुआ होना है, आंख बंद। लास्ट टू। रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा। ओम चैंटिंग में जाएंगे, आंख बंद रखिए। रिलैक्स होते हुए तैयार हो जाइए। ओम चैंटिंग, अपने बॉडी को एडजस्ट कीजिए, सांसों को गहरा लेके, गहरा छोड़ के, बिल्कुल शांत। देखिए अभी जो हम नीचे बैठे थे और अभी फर्क महसूस होगा। थोड़ा सा और नॉर्मल हो जाने दीजिए, रीसेट होने दीजिए। हमारे बॉडी के लिए ना रीसेट बहुत ज़रूरी है, जितना मेन वर्कआउट होता है उतना ही रीसेट भी ज़रूरी होता है। पूरा शांत हो जाने दीजिए। ओ
बीच के समय में नाक से एक लंबा सांस लीजिएगा गहरा। Last two. Palming, rigorous rubbing of palm. आंखों पर रखेंगे, वो गर्माहट को आंख तक पहुंचाना है और फिर चेहरे सहलाना है। खुद के चेहरे को प्यार करना है, अपने को प्यार करना। दूसरे के लिए हमें लालायित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद को इतना प्यार दीजिए, इतना केयर कीजिए ना अपने शरीर को, मन को, आत्मा को। किसी और के लिए आपको ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो ट्रैप में फंस जाते हैं ना, आपको कोई भी जाल फंसा नहीं पाएगा। आप खुद ही इतने प्यार से लबालब रहेंगे ना। अंतिम बार थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा रिग्रेस कीजिए, लॉन्गर ड्यूरेशन। पूरे आँख में, चेहरे में, गर्दन में, संपूर्ण शरीर को कवर कर दिए। और यहाँ अपने आप को रिलैक्स करता हुआ बिल्कुल नामा अपने शरीर को एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ फिर शांति मंत्र के लिए तैयार हो गया। अंजलि मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ये भगवान भास्कर को विशेषकर आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे पास जो भी उपलब्धियां हैं उन सब का श्रेय उन्हीं प्रकृति को, भगवान को, अपने आराध्य देव को देंगे। और धीरे धीरे योग स्थल से विदाई के लिए स्लोली जेंटली उठेंगे, यहाँ धीरे धीरे धीरे। और यहाँ अपने ब्लड सर्कुलेशन को फिर से नॉर्मलाइज होने के लिए फ्लेक्सिंग एक्सेल के साथ अब बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे। पूरा अपने पोस्चर को करेक्ट कर लेंगे। सीना चौड़ा ऊंचा, कंधे रोल्ड बैक, कंधा उठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेट धंसा हुआ, बट स्क्विज, थाई स्क्विज। और यहाँ अब गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उस भगवान पर भरोसा करते हुए आगे की यात्रा। तो आज का यह 16वां दिन, फिर से मैं मिलता हूँ इसी तरह 17वां दिन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।